सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट मनोज मेहता आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की हमारी मेहता लॉ जंक्शन की ट्रेन चल रही है 10 ऐसे कानूनों की तरफ जो हर भारतीय को पता होने चाहिए, लेकिन इन लॉज की जानकारी सभी लोगों को नहीं होती है। इन कानूनों की जानकारी आपको कानूनी मुसीबतों से बचा सकती है और कई बार इन लॉज की जानकारी आपको आपके अधिकार दिला सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो लॉज। तो दोस्तों, सबसे पहला अधिकार है FIR दर्ज करने का अधिकार, जो सेक्शन 173 में बताया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। क्या कहता है सेक्शन 173? सेक्शन 173 में बताया गया है कि अगर आप किसी अपराध के शिकार होते हैं, जैसे कि चोरी, दंगा या सेक्सुअल असॉल्ट, तो सबसे पहले आपका अधिकार है कि आप FIR दर्ज करवाएं। तो धारा 173 ऑफ BNSS के तहत आप रिटर्न या ओरल आपकी FIR दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस FIR लेने से मना नहीं कर सकती। यदि पुलिस आपका FIR नहीं रजिस्टर कर रही है तो आप SP और DYSP के पास में लिखित रूप में उस बात की कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप अपने लोकल मैजिस्ट्रेट के पास भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इस सेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जिसका टाइटल है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 2014 का जजमेंट है। तो दूसरा लॉ है मुफ्त कानूनी सहायता, आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का हर वो नागरिक जिसके पास खुद का वकील लगाने की क्षमता नहीं है, उसे गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त सरकारी सहायता मिल सकती है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में ये व्यवस्था की गई है। नेशनल लेवल पर NALSA और स्टेट लेवल पर SLSA जैसे संस्थान के माध्यम से आपको क्वालिफाइड एडवोकेट की सहायता मिल सकती है। यदि आप कोई महिला है, कोई माइनर है, SC ST है या कम आय वाले हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो तीसरा कानूनी अधिकार है पुलिस आपको जबरदस्ती पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकती। इसकी प्रोविजन है सेक्शन 179 ऑफ BNSS में। इस सेक्शन के तहत पुलिस अगर किसी व्यक्ति पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनको अरेस्ट नहीं किया गया है तो उस व्यक्ति को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। सेक्शन 179 के प्रोविजन के तहत उसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है जो उस केस से संबंधित हो। महिला और 15 साल की कम उम्र के बच्चों का स्टेटमेंट उनके घर पर ही लिया जा सकता है। तो चौथा कानून है चेक बाउंस, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर किसी ने आपको चेक दिया और बैंक ने उसे बैलेंस न होने की वजह से बाउंस कर दिया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है। सेक्शन 138 के तहत आपको चेक बाउंस के 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस देना होता है। नोटिस देने के बाद 15 दिन के अंदर अगर सामने वाला पेमेंट नहीं करता है तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर केस प्रूव हो जाए तो 2 साल तक की सजा और डबल अमाउंट फाइन हो सकती है। पांचवा कानूनी अधिकार है इमरजेंसी ट्रीटमेंट का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कोई भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल आपको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देने से मना नहीं कर सकता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रीटमेंट पाना ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट केस लॉ परमानंद कटारा केस में कहा है कि पहले जान बचाना जरूरी है, पेपर वर्क बाद में हो सकता है। छठा कानूनी अधिकार है शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना हर स्टेट की जिम्मेदारी। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत प्राइवेट स्कूल भी 25% सीट्स EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व रखते हैं। सातवां कानूनी अधिकार है कंज्यूमर राइट्स। इसका प्रोविजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में दिया है। अगर आपको फॉल्टी प्रोडक्ट मिला है या प्रॉपर सर्विस नहीं मिल रही है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप 50 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आपको ऑनलाइन कंप्लेंट की भी सुविधा की गई है, जैसे ई-दाखिल पोर्टल। आठवां कानूनी अधिकार है वर्क प्लेस हैरेसमेंट प्रोटेक्शन, पॉश एक्ट 2013। अगर आप किसी कंपनी या ऑफिस में काम करते हैं तो आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट से सुरक्षा मिल सकती है। पॉश एक्ट के तहत हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होना जरूरी है। कंप्लेंट लिखित रूप में दी जाती है और 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। नौवां कानूनी अधिकार है अरेस्ट का रीजन जानना। इसका प्रोविजन आर्टिकल 22 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। किसी भी अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को अरेस्ट करने के पहले पुलिस को यह बताना जरूरी है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। आपको अरेस्ट होते ही आपको आपके वकील से संपर्क करने का भी पूरा अधिकार है। तो हमारी लिस्ट में 10वां और आखिरी अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से खुद से रिलेटेड जानकारी RTI के तहत मांग सकते हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, पेंशन डिले हो या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो। RTI के तहत विद इन 30 डेज सरकार को जवाब देना होता है।
तो दोस्तों इन 10 कानूनी अधिकारों की जानकारी सभी भारतीयों को होनी चाहिए। ये 10 कानूनी अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने में मदद करते हैं। अगर आप इन 10 कानून में से किसी एक कानून पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे मेहता लॉ जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।